प्रिया गुस्से से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह भीतर ही भीतर उबल रही थी। आपको बहू नहीं, एक काम करने वाली मशीन चाहिए थी, और खुद भी जैसे एक चलता फिरता रोबोट बन चुकी हो। यह कहते हुए वह कमरे में चली गई, और जैसे ही उसने देखा कि कृष ने बिस्तर गीला कर दिया था, उसका गुस्सा और बढ़ गया। यह देखकर उसे और भी झुंझलाहट होने लगी। वहीं प्रिया की सास, जो ये सब सुन रही थी, आज उन्होंने कुछ ठान लिया था। वह एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। अभी भी वह अक्सर समाज सेवा के कार्यक्रमों एवं सेमिनार में जाती ही रहती थी। वह बेहद अनुशासित थी। उनके एकमात्र बेटे गगन की शादी प्रिया से हुई थी। प्रिया एकदम मनमौजी लड़की थी, परंतु 1 साल के भीतर ही उनके घर कृष का आगमन हो चुका था। प्रिया की सास और उनके पति वर्मा जी आज भी सुबह 5 बजे उठकर बाहर पार्क में एक्सरसाइज करते थे, चाय पीते थे। हमेशा के जैसे ही उनकी काम वाली सवेरे 8 बजे तक झाड़ू पोछा और बर्तन निपटा दिया करती थी। राधिका जी तब तक नाश्ते इत्यादि का भी काफी काम निपटा देती थी। प्रिया अक्सर 8 बजे के बाद ही उठती थी। प्रिया की सास ने हमेशा प्रिया को अनुशासन सिखाने की कोशिश की थी, खासकर बच्चों की दिनचर्या के बारे में। गगन को उन्होंने 3 महीने तक बाथरूम जाने के लिए ट्रेन किया था, लेकिन प्रिया के लिए यह समझना मुश्किल था। ऐसा ही वह प्रिया से भी चाहती थी। कृष को कई बार तो वह खुद ही समय पर बाथरूम इत्यादि करवा दिया करती थी, परंतु प्रिया से अपना ही काम खत्म नहीं होता था। एक दिन जब प्रिया की सास ने कमरे में जाले देखे, तो उन्होंने प्रिया से कहा, इन जालों को साफ कर दो। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर वह खुद से यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने जाले तो उतार दिए, पर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया की सास को प्रिया का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह देखकर उन्होंने वर्मा जी से कहा कि वह मुंबई जाएंगी। कई सालों से उनकी बहन ने उन्हें बुलाया था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण वह कभी वहां नहीं जा पाई। अब वह महसूस कर रही थी कि यह सही समय है। प्रिया की सास ने वर्मा जी से कहा, चलो टिकट की बुकिंग कर दो, हम दोनों मुंबई चलेंगे। वर्मा जी ने तुरंत सहमति दी और टिकट बुक हो गए। प्रिया को यह सुनकर राहत मिली। जब सासू मान एयरपोर्ट के लिए निकली तो वह थोड़ी खुश हो गई थी, और जब गगन घर आया तो वह और भी खुश थी। दोनों ने मिलकर बाहर से खाना मंगवाया और घर में राहत का माहौल बना। लेकिन अगले दिन जैसे ही प्रिया की आंखें 9 बजे खुली, तो वह देखती है कि घर का काम और भी बढ़ चुका है। काम वाली और गाड़ी साफ करने वाला जा चुके थे। नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं था और कृष का दूध भी नहीं दिया गया था। गगन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे लगा कि प्रिया अकेले सब संभाल लेगी, लेकिन प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे। दिन यूं ही सुबह से शाम हो गया और खाना फिर से बाहर से मंगवाना पड़ा। 5 दिन बाद काम वाली ने छुट्टी ले ली थी और प्रिया को यह एहसास हो गया था कि सासू मां के बिना घर के काम कितने मुश्किल हो जाते हैं। घर में इतना काम होता है, प्रिया को केवल यही नहीं पता चला, अपितु उसे अब यह भी झांत हो गया था कि सासू मां के कारण घर का कितना काम उसके बिना करे ही हो जाता था। अब जब गगन ने खाने के बाद अपने बर्तन यूं ही छोड़ दिए, तो प्रिया का गुस्सा और बढ़ने लगा। वह अब सासू मां से भी ज्यादा गगन पर गुस्सा करने लगी। रोज बाहर का खाना खाकर दोनों की तबीयत भी खराब हो रही थी। पूरे दिन कृष को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दिन जब राधिका जी का फोन घर का हाल पूछने के लिए आया, तो आज प्रिया को राधिका जी की अनुपस्थिति बहुत खल रही थी। उसने बड़े प्यार से राधिका जी से पूछा, मम्मी आप वहां अब कितने दिन और रहोगी? घर कब लौटोगी? आज उसकी आवाज में कोई रोष नहीं था, अपितु आग्रह ही था। राधिका जी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अगले सप्ताह ही आ जाऊंगी। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मुझे भी कृष की बहुत याद आ रही है। शायद अब उनके आने के बाद दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य बैठ जाए। क्या आपको लगता है कि प्रिया और राधिका जी के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानना है कि आगे सास और बहू के रिश्ते में क्या बदलाव आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा इस रिश्ते का और भी दिलचस्प पहलू। तो बने रहिए हमारे साथ। प्रेम से बोलो राधे राधे।